यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं आप अपने मेधा के बल पर आगे बढ़ते जाइए। ज़रूरत होगा हम लोग आपको चंदा के बल पर मदद करेंगे, लेकिन आप एडमिशन लीजिए और जहाँ ज़रूरत होगी। अभी जो चर्चित में चल रहा है सर सोनू कुमार, उस पर क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से मदद पहुंचना चाहिए उस पर? हम तो यही कह रहे हैं कि सोनू कुमार ने जहाँ भी शिक्षा ग्रहण किया है वहाँ से उसे अच्छी शिक्षा मिली है, उसे अच्छा संस्कार मिला है कि वो अच्छी बातें बोल रहा है और अपने पिता के विरुद्ध बोल रहा है। और मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं आप अपने मेधा के बल पर आगे बढ़ते जाइए। ज़रूरत होगा हम लोग आपको चंदा के बल पर मदद करेंगे, लेकिन आप एडमिशन लीजिए और जहाँ ज़रूरत होगी। अगर वहाँ निःशुल्क की पढ़ाई हो रही है तो फिर आपको चंदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ जहाँ आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ अगर आपकी एडमिशन मेधा के आधार पर होता है और वहाँ अगर आपको शिक्षण शुल्क लग रहा है तो हम लोग शिक्षण शुल्क के रूप में आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि सर सोनू सिर्फ सैनिक स्कूल का बात कर रहा है कि हमें वहीं एडमिशन चाहिए, तो सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आपको अपनी मेधा को बढ़ाना होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सैनिक स्कूल में जाने के लिए आपको कम से कम नालंदा पूरे बिहार में 2 सैनिक स्कूल हैं, वो दोनों सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए लगभग 2 से 4 हज़ार बच्चे बैठते हैं और उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। जैसा कि सर आपने भी पास्ट में ऐसा मदद किए हैं, जैसे सोनू अभी जो चल रहे हैं ऐसे सोनू को आपने पहले भी मदद किया है, उसके बारे में सर थोड़ा वर्णन कीजिएगा ताकि अभी का जो चल रहा है समस्या उस पर कुछ निदान हो, और जो पैसा का बात आ रहा है उस पर भी सर कुछ बात हो सकता है, क्या होना चाहिए इस विषय पे वो आप बताइए थोड़ा सा, आप जो पास्ट में क्या किए हैं। अरे पास में हमने यही किया कि एक लड़का जो कि बहुत गरीब है, बेचारा, हम बेचारा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आज वो सक्षम है, अपने पैर पर खड़ा है और वो मदद भी कर रहा है। उस समय जिस समय उस लड़के का सैनिक स्कूल में चयन हुआ था वो बिल्कुल अपने मेधा के आधार पर उसका चयन हुआ था और उसको उस समय करीब 62,000 समथिंग रुपया एडमिशन में लग रहा था। हमने तत्कालीन डीएम साहब हुकुम सिंह मीना जी से हमने कहा कि सर ये गरीब बच्चा है, शेड्यूल कास्ट है सर, इसके पिताजी तार से ताड़ी उतारते हैं, इसके पास सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए जो ट्यूशन फीस है वो देने में सक्षम नहीं है सर। तो डीएम साहब बोले कि ठीक है हम लोग मदद करेंगे। और नेहरा साहब उस समय थे प्रिंसिपल सैनिक स्कूल नालंदा के, तो वहाँ जो बच्चे के खाते जो था स्कूल में जो बच्चा के खाता था उस खाते पे हम लोगों ने चंदा के रूप में पैसा जमा किया था, हम भी दिए थे। हमारे अभी जो वर्तमान डीओ साहब हैं केशव प्रसाद जी, इन्होंने उस समय ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे, वो भी चंदा दिए थे। सुरेश प्रसाद डीएसी थे, वो भी चंदा दिए थे, लेकिन बच्चे के अकाउंट में नहीं गया था सर, वो पैसा सारा का सारा विद्यालय के अकाउंट में गया था। उस समय हुकुम सिंह मीना भी दिए थे और सुरेश प्रसाद जो डीएसी थे उन्होंने भी दिया था 20,000 रुपया सर। हुकुम सिंह मीना जी भी ने दिया था। उस समय तारकेश्वर प्रसाद डीडीसी थे, उसने भी दिए थे। उस समय तत्कालीन डीओ साहब थे मधुसूदन पासवान जी, उन्होंने भी चंदा दिया था। लेकिन ये सारा का सारा पैसा सैनिक स्कूल के ही अकाउंट में गया था, न कि किसी बच्चे या किसी बच्चे के गार्जियन के अकाउंट में गया था। आज भी अगर सोनू कुमार जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहता है पढ़े, लेकिन मेधा के आधार पर जाए, और ताकि हम लोग को भी लगे कि हम ऐसे बच्चे को मदद कर रहे हैं जो होनहार है। जैसे कि हमने पूर्व में हमारे डीएम साहब, डीडीसी साहब, डीएससी साहब, उस समय डीएससी तो थे सुरेश प्रसाद जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर आए राम सागर बाबू, उन्होंने भी मदद किया था, हमने भी किया था। हमारे एक मित्र हैं आलोक कुमार जो अभी एचएम हैं मध्य विद्यालय पोखरपुर गिरिया के, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया, पढ़ाए भी। वो आलोक जी ने तो पढ़ाया भी उसको अपने घर में रख करके। हमने भी उसको इंटरमीडिएट के बाद अपने घर में रख करके उसको केमिस्ट्री पढ़ाया। वो कहता था कि मेरा केमिस्ट्री कमज़ोर है। वो लड़का बिहार के जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है भागलपुर का, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वो एडमिशन लिया। हुकुम सिंह मीना जी ने कहा था प्रसेनजीत महता को, जो बच्चा था, कि देखो तुम्हें भी ड्यूटी हम दे रहे हैं, एक बच्चे को तुमको भी पढ़ाना होगा। आज वो शायद हमें लगता है कि वो अपने मिशन पे लगा हुआ है। आज वो
विद्युत भवन पटना में वो एक सरकारी नौकरी कर रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? वो लड़का रहने वाला है नूरसराय प्रखंड के गांव है दरुआरा, वही का रहने वाला है। उसके पिताजी का नाम राजू चौधरी है, वो अभी जीवित हैं, कुशल है, स्वस्थ है, ठीक ठाक है। सर जैसा कि सवाल उठ रहा है कि पर्सनल अकाउंट पे पैसा नहीं दिया जाए, और ख़ास करके तो सोनू के पर्सनल अकाउंट पे तो नहीं दिया जाए, क्योंकि ये सवाल शराब, उनके पिता के शराब पीने पे भी है। हाँ, तो वो ऐसे अगर बच्चे के अकाउंट में डालेंगे तो बच्चा स्वयं, हम तो एक बार वीडियो देखे हैं, शायद बच्चा कह रहा है कि मुझसे भी पैसा ले लेते हैं, तो इसके अकाउंट में पैसा डालिएगा तो हो सकता है इसके पिताजी इसके अकाउंट से भी पैसा ले लें। लेकिन ये मदद का तरीका नहीं है। मदद होनी चाहिए वहाँ जहाँ से इसे शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल रही हो, वहाँ मदद मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बालमुकुंद कुमार विद्यार्थी है, मैं सहायक शिक्षक हूँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरारपुर, बिहार शरीफ में।